नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, इन दिनों लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी द्वारा एक जो लेख लिखा गया है 7 जून 2025 को, वो बहुत चर्चा में है। बहुत सी चर्चा उस पर हो भी चुकी है और सभी तरह के और उनके साथ कुछ सहमत भी होंगे, कुछ असहमत भी लोग होंगे। ठीक है जी, ये चलता रहता है। और यहाँ उनके आज हम बात करते हैं कि 7 जून 2025 को उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में ये लेख लिखा है और एक नहीं, बहुत सारी अखबारों में जो हिंदी अंग्रेज़ी के जो दैनिक हैं उनमें छपा है ये। और हम इसको समझना चाहते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज सबसे जो हम कहें कि जो खतरा है वो लोकतंत्र और जो है संविधान को ही है, कोई माने या ना माने। ठीक है जी, और धड़े तो बनते ही हैं हमेशा, पक्ष में भी लोग होते हैं और विपक्ष में भी होते हैं, ये सब चलता है। लेकिन जो सच्चाई है उससे जो आज मुंह मोड़ के हम रहेंगे तो इसके परिणाम भी हमें भुगतने होंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। तो वो इसी पर लिख रहे हैं कि मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र। हालांकि मैच फिक्सिंग जो फ्रेज़ है ये क्रिकेट खेल में इस्तेमाल होता है। किसी मैच के जो पूर्व निर्धारित परिणाम तय कर लिए जाते हैं उसमें जो, क्योंकि आजकल खेल नहीं रहा, एक उद्योग हो चुका है। खैर, वो अलग टॉपिक है। हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि मैच फिक्सिंग फ्रेज़ है, वो क्रिकेट खेल में यूज़ होता है और यहाँ इन्होंने पॉलिटिक्स में किया है। तो यहाँ मैच फिक्सिंग यहाँ किसकी ओर इशारा है? उनका नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में। तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में किस तरह से गड़बड़ियाँ हुई हैं, वो कैसे उनमें उनकी संख्या बढ़ी, उसके बारे में जिक्र किया और ये सारी बातें वो उनमें बता रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने ये जो आज लेख लिखा है इस पर चर्चा मैं 3 फरवरी 2025 में पार्लियामेंट में इस पर बोल चुका हूँ। ठीक है जी, उन्होंने ये कहा था हर जगह हर एक चुनाव में ना भी सही लेकिन आम तौर पे चुनावों में गड़बड़ियाँ हुई हैं, ये वो कहना चाहते हैं। और फिर उन्होंने 5 बिंदु, मुख्यतः 5 या 6 बिंदु इन्होंने यहाँ पर अपने जो प्रमाण सहित उन्होंने जानकारी दी है वो साझा की है। ठीक है जी, और उसमें से हम 1 या 2 बिंदुओं की कोशिश करते हैं कि आपको जानकारी साझा कर दें। और इस आर्टिकल को लेकर हम हम आपको पूरी जानकारी साझा करेंगे, इनका ही नहीं और साथ में, क्योंकि महाराष्ट्र सोर लूज़र ये लिखा है भूपेंद्र यादव जी का, जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। इस लेख पर भी हम बात करेंगे। ये एक तुलनात्मक लेख आप कह सकते हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि उन्होंने जिन बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप सबसे बड़ा एक जिसे सारा इशारा और जो परिस्थितिक जो घटनाक्रम होता है उसको आप क्रोनोलॉजी जिसे कहते हैं उस पर आप गौर करेंगे तो पता चल जाएगा। पहले बिंदु में संकेत देते हैं कि 2023 को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है उस एक्ट के अनुसार जो हुआ, क्या हुआ जी, बड़े जो हमारे जो ये सज्जन लोग हैं उनका इशारा प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तरफ है कि एक विपक्ष का जो होता है सदस्य जिन्होंने वो उसको चुनना था चुनाव आयुक्त को, तो उन्होंने 2 वोट इनके थे, प्रधानमंत्री और इसके अपना होम मिनिस्टर के, और विपक्ष का जो नेता वो अल्पमत में आ गया और उनको अपने चॉइस का उन्होंने अपना चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लिया। एक बात। और फिर वो ये कहते हैं कि एक सिलेक्शन कमेटी होती है तो उसमें न्यूट्रल आदमी चुना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनना चाहिए था, वो नहीं हुए। उन्होंने वहाँ पर जो है किसको, कैबिनेट मिनिस्टर को ले लिया साथ में। तो अब ये देखिए कि आप जो एक अपने तरीके से जब चलेगी या व्यवस्था बनाई जाएगी तो क्या ये शक को नहीं जाहिर करता, उनका ये इशारा है। ठीक है जी, ये यहाँ पर भी उन्होंने बात करी है। वहीं ये वो कहते हैं कि ये दोनों सज्जन जो अपने एक जगह प्रत्याशी भी रहे, प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़े और होम मिनिस्टर भी रहे, होम मिनिस्टर गुजरात से लड़े थे। अच्छा, और उनका एम्पायर कौन? एम्पायर क्रिकेट में भी एम्पायर होता है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट का ही फ्रेज भी यूज़ किया है। तो क्रिकेट में एम्पायर है, वो आउट को नॉट आउट दे दे तो क्या देर लगता है, उसने उंगली थोड़ी ना खड़ी करनी है नॉट आउट देते हुए, तो उंगली तो खड़ी वहाँ पे होगी ना कि भाई जहाँ आउट देना है। तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों सज्जन जो हैं, यानी होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, इन्होंने चुनाव भी लड़े और इनका एम्पायर उनके अपने मनपसंद का चुनाव आयुक्त था। तो दोस्तों, हमें समझना ये है कि दूसरे पॉइंट में राहुल गांधी क्या कहते हैं। मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र लेख के दूसरा बिंदु वो देते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसी के डाटा अनुसार जो 2019 तक जो विधानसभा के रजिस्टर्ड मतदाता थे उनकी संख्या थी 8.98 करोड़। ठीक है जी, ये संख्या उनकी 98 करोड़ थी और जो 5 साल के बाद बढ़ के हो जाती है 9.29 करोड़।
और कुछ ही महीनों के बाद यानी नवंबर में जो चुनाव होने होते हैं विधानसभा के, वो संख्या जो मतदाता की संख्या बढ़ जाती है और वो हो जाती है 9.70। ठीक है जी। तो इस तरह की वो कहते हैं कि जो इतनी लंबी जो छलांग लगी है मतदाता सूची की, ये यहाँ पर जो है अविश्वास को दर्शाती है, वो उसका संकेत देती है, इसकी बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि देन द 9.5 करोड़ एडल्ट्स इन महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑन एस्टिमेट्स, वो कहते हैं कि जो एडल्ट्स हैं, जो वयस्क जो मतदाता हैं, उनकी कुल संख्या ही 9.54 यानी 9.54 करोड़, ये उनके जो है जो टोटल जो मतदाता है वयस्क एडल्ट्स हैं उनकी है। तो 9.70 कहाँ से? अब इन बिंदुओं पर बात करनी चाहिए भूपेंद्र यादव जी, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो अपने आर्टिकल में शुरू करते हैं जी, महाराष्ट्र सोर लूजर। ठीक है जी। राहुल गांधी एक्यूजेशन ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द असेंबली इलेक्शन आर फैंटास्टिकल बेसलेस, दे शो लैक ऑफ ट्रस्ट इन वोटर। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत से ही आपको पता चल गया होगा कि वो कहते हैं कि सब बकवास है, सब झूठ है। तो अब भाई जो बिंदु उन्होंने बताए हैं आप उन पे चर्चा करो ना। आप उनको वो झूठे हैं, वो हैं या नहीं है, वो एक अलग पहलू है। जनता ने सोचना है, जनता सोचेगी, क्योंकि लोकतंत्र है। तो ये सत्तावादी जो है वो उनकी सोच अपनी अलग होती है, ये लोकतांत्रिक सोच है उनकी, लोकतांत्रिक जो लोग हैं उनकी सोच अलग होती है। अब सवाल ये है कि हमने ये देखना है कि जो पत्रकार हैं, मेरे पास एक किताब है द एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म, तो ये लिखी है बिल कॉय और टॉम रोजेनस्टीन ने। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पत्रकारों का आज क्या है, गोदी मीडिया ने जिस तरह से जो बुरा हाल कर दिया वो तो कर ही दिया है, सब जानते हैं कि सरकार की पिट्ठू बनी हुई है। सीधे सीधे उन्होंने तो सही बात देनी नहीं। तो वहाँ पे एक छठा चैप्टर है इस किताब में जो कहता है कि मॉनिटर पावर एंड ऑफर वॉइस टू द वॉइसलेस। ये एक छठा चैप्टर है कि एक निगरानी रखना सत्ता पर, और जो बेजुबान है, जो बोलना नहीं जानते, बेजुबान का मतलब कोई दूसरा नहीं है, उनका सिर्फ इतना ही है कि जो बोलना नहीं जानते, तो उनकी आवाज़ बनना, ये पत्रकार का काम है। ठीक है जी। और इसी बात पर एक और इसमें आगे आता है कि इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग की जब बात करते हैं तो वो अमेरिका से शुरू होती है। जब वाटरगेट की बात वहाँ पे एक हुआ था कांड, सभी जानते हैं कि बहुत मशहूर वाटरगेट एक स्कैंडल हुआ था, तो वहाँ से इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग शुरू हुई थी। और वॉशिंगटन पोस्ट और दूसरी जो उनके जो है जो अखबारें हैं, इनको आपस में किस तरह से कंपटीशन हुआ, ये सच्चाई के लिए लड़ाई हुई थी। हुआ तो यहाँ पर भी था। 1999 में तहलका आई थी, किस तरह से वो तरुण तेजपाल का क्या हुआ, ये सभी जानते हैं कि उन्होंने भी शुरू किया था। अब सवाल ये है कि जर्नलिज्म को कोई जिंदा रहने देगा, सही जर्नलिज्म को किस तरह से? आप सभी जानते हैं ये कोई इतिहास नहीं है, ये तो कल की बातें हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा, हाँ कुछ कमियां हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं कि आदमी छोटे लालच में फंसता है, जालों में फंस जाता है, और हनी ट्रैप और ये वो सारे जाल बिछाए जाते हैं फंसाने के लिए, तो थोड़ा सा सतर्क तो रहना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर 9 जून, अच्छा ये मैं आपको उनका जो भूपेंद्र यादव जी हैं उनकी बात करूँगा। तो अब ये हमने एक शुरुआत करी है कि उन्होंने जो चुनाव के ऊपर जो बात करी, किस तरह से जो देश के चुनाव हैं प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो ये बात उन्होंने बिहार में कहा है कि बिहार में भी इस बात का खतरा है। तो इसको लेकर अब बड़ी जो है चुभन तो होती है। जो सच्चाई है वो असल में क्या है कि उसको पचाना या उसको समझना, उसको सहन करना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हैं कि जो इशारा वो करना चाहते हैं। अब दोनों के ही आप अंतर को समझिए, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं वो, और पूरे तथ्यों के आधार पर वो कर रहे हैं कि किस तरह से जो चुनाव आयुक्त को चुना गया, किस तरह से जो सिलेक्शन कमेटी है वहाँ पे चीफ जस्टिस को नहीं बनने दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो मतदाताओं सूची के अब तो उन्होंने सारे वो प्रमाण भी दे रहे हैं। अब बरक्स इसके जब सब बातें चल रही हैं वो एक अलग वो है, उसके नतीजे क्या होंगे सोचना देश की जनता को है, क्योंकि ये सारी लड़ाई जो है वो लोकतंत्र में आम जन के लिए लड़ी जाती है। और समझना वी दी पीपल हमको है। ठीक है जी। आइए दूसरी ओर 9 जून को 2025 को यूनियन मिनिस्टर जो अपने हैं, इन्होंने 9 जून को छापा है, 2 दिन बाद ही, महाराष्ट्र सोर लूजर, यानी वो कहना चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र का चुनाव हारे, उनके जो
झल्लाट कह लो, या उनके जो एक जिसे कहते हैं कि एक जैसे कहते हैं ना कि आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हारता है वो अपनी बात तरीके से रखता है, या उनमें गुस्सा होता है, किसी तरह का खेद होता है, तो वो उसको लेकर कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि एक जो सरकारी मशीनरी है, जो एक व्यवस्था है, सिस्टम है, वो सवाल उस पर उठा रहे हैं। वोटर पे तो उठा नहीं रहे, उनके लो ट्रस्ट की या हाई ट्रस्ट की तो बात नहीं हो रही वोटर की। अब ये मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक का अपना सोच है। ये कैबिनेट मिनिस्टर है, ये बीजेपी सरकार में है, तो इन्होंने तो कहना ही है जो अच्छा। फिर आगे वो जो बात कहते हैं वो वही जो मोदी जी अक्सर दोहराते हैं, शहजादा और ये वो, जबकि अपनी अगर सोच जो है वो ये कहती है कि आप उनके सवालों को, जैसे वो उन्होंने बिंदु दिए हैं कि किस तरह से चुनाव आयुक्त को चुना गया, आप उन पर क्यों नहीं बात करते हो? आप वोटर बेसलेस है, वो झूठे हैं, राहुल गांधी झूठे हैं, कह दो। वो एक अलग पहलू, क्योंकि आप सत्ता में हो और वो विपक्ष में है, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये कहना वो कहना ये सब, और फिर वो कह देना कि ये तो शुरू से ही एक जैसे राजकुमार की तरह है, और ये सब वही बातें हैं जो मोदी जी अक्सर राहुल गांधी के बारे में कहते आए हैं कि वो शहजादा और ये वो, इनसे कोई बात नहीं बननी। मैं करूँगा इस पर पूरी इसका भी स्टडी करके दोनों को तुलनात्मक आपके सामने जानकारी साझा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे हमने आपको बता दिया कि इनका नज़रिया क्या है। नज़रिया है कि तौमत लगाओ, ठीक है, वो झूठ कह रहे हैं, वो अपने तथ्याधारित बात कर रहे हैं, आप भी दो, आप तथ्याधारित बताओ। इस बात का सवाल का जवाब आपको देना चाहिए जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, कि वो कह रहे हैं कि किस तरह से जो चुनाव आयुक्त को चुना गया है उसमें 2-1 की रेशो रही है, तो आप उस पर जवाब दीजिए। आप इन बिंदुओं पर जवाब देते ना, वो ना लिखकर आप दूसरी बातें लिख रहे हैं कि वो ऐसे हैं, वो झूठे हैं, वो लेट द पीपल अंडरस्टैंड। अब यादव साहब, ये तो लोगों को समझना है, आमजन को समझना है कि कौन गलत कौन सही, किस तरह से वो पूरे जिस तरह से तथ्य आधारित अपनी बात कर रहे हैं, आपको भी तथ्य आधारित ही कुछ ऐसे बात कहनी चाहिए कि यहाँ झूठे हैं, यहाँ झूठे हैं। अब अगर आप कह भी रहे हो कहीं पर, तो सारे जो नतीजे हैं, जिस तरह की जीत हुई है हरियाणा में, दिल्ली में, जिस तरह से जो कुछ हुई है, क्या अच्छा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये मानते हो कि ये जो मशीनों से वोटिंग है ये बहुत सही है, तो आपके तो पास पूरी आपकी जनता, तो देश की जनता तो आप पर भरोसा करती है। आप कहते हो जैसे आप जैसे जनता चाहती है हम उसके साथ हैं। सरकार को अपने आप पर अगर इतना भरोसा है तो मंत्री महोदय, हम तो ये कहेंगे कि सरकार जनता से कहे कि चलो ये धरी मशीनें, बैलेट पेपर पे हम चुनाव करने को तैयार हैं, तो सरकार के भरोसे और सरकार की उस पर भी समझ में आ जाएगी। आप क्यों, हालांकि अब तो एलन मस्क और आपके जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कह दिया कि ये मशीनें जो हैं ये चुनाव के लिए नहीं है, ठीक है जी, ये पिछले कुछ दिनों पहले खबर आई थी। तो ये कह देना कि ये झूठे हैं, ये करना, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। खैर, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।